अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। मैं डॉक्टर अतफर शाह। दोस्तों, सबको टीचर्स डे की मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि टीचर्स डे की और या कौमी उसातिज़ा का जो कौमी दिन है उसकी मुबारकबाद जो है वो सारी सोसाइटी डिज़र्व करती है, क्योंकि एक मुहज़्ज़िब समाज को टीचर ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आज के दौर में टीचिंग को लेकर कुछ प्रेसिंग क्वेश्चंस पे हम सोचें, उनका जायज़ा लें, तो दोस्तों कुछ चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, जैसे कि टीचिंग का एक कंसिडरेबल ट्रांजिशन हुआ है, एक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ द पास्ट। वो ये कि पहले टीचर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर था, एक डेटा प्रोवाइडर था। जो उसे मालूम था वो क्लास में आके बताते थे, और यही टीचर की शान होती थी कि टीचर को मालूम है, उनको नॉलेज है। दोस्तों, मॉडर्न एरा में खुसूसन जब से स्मार्टफोन कल्चर आया है, कंप्यूटर आया है, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं, और आजकल के सारे स्टूडेंट्स के पास ये गैजेट्स हैं दोस्तों, और एकदम लेटेस्ट गैजेट्स हैं। तो अगर आज के दौर में टीचर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर रहता है, सिर्फ एक डेटा प्रोवाइडर रहता है, मेरे ख्याल से मान लीजिए किसी अगर वो की फिगर की बात करेंगे, आज के टीचर किसी क्लास में, तो मे भी बच्चा उन्हें टोक दे, कहे नहीं सर आप 5.5 बता रहे हैं, ये 5.4 ही है, क्योंकि स्मार्टफोन हाथ में, गूगल ही तो करना है। देयरफॉर आज के टीचर को 2 स्टेप नहीं बल्कि 4 स्टेप अहेड होना पड़ेगा कन्वेंशनल टीचिंग से। वो सिर्फ एक डेटा प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए आज के टीचर को। उनको सिर्फ बच्चों को आज ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान ट्रांसफर करना नहीं है, बांटना नहीं है, बल्कि आज के टीचर को सारे स्कूल सिस्टम का एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन बनना ही होगा। ये वक्त की ज़रूरत है, और उन्हें टीचिंग के वो तमाम नए नए मेथड्स डिवाइस करने पड़ेंगे जो इंफॉर्मेशन गिविंग के बहुत आगे हों, जो सिर्फ डेटा प्रोवाइडिंग या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के बहुत एडवांस्ड हो, ताकि आपका बच्चा जो क्लास में है वो इंस्पायर हो जाए, वो आपसे सीख जाए। पहले कहते थे ना कि अक्सर डॉक्टर राधा कृष्णन जी को एट्रीब्यूट दिया जाता है कि टीचर प्रेजेंट्स द पास्ट, रिवील्स द प्रेजेंट एंड क्रिएट्स द फ्यूचर। यही तीसरी बात। आज के टीचर का काम पहले से बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि आज के टीचर को बच्चे का फ्यूचर संवारना है, क्योंकि आज भी तकरीबन 90% बच्चे ऐसे आते हैं जिनको स्कूल इसीलिए भेजा जाता है या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि वो अपने पापा का सपना पूरा कर रहे होते हैं, जो वालिदैन अपनी ज़िंदगी में नहीं करते, जिसमें वो खुद फेल हो जाते हैं। बाद में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके वो सपने पूरे करें। टीचर का यही तो काम है कि वो बच्चे को वो राह दिखाए जहां पे सिर्फ पापा के सपने नहीं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को देखकर उसमें कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है, उसकी किस तरीके की इनोवेशन है, किस तरीके की क्रिएटिविटी है, बच्चे में कौन सी एबिलिटी है जिसकी ओर वो जा सकता है। यही काम डिस्कवर करना टीचर का है, ना कि टीचर को सिर्फ बच्चे के पापा के सपने के पीछे दौड़ना है। टीचर का काम है बच्चे को सही दिशा देना, और यही दिशा ही दोस्तों प्रॉब्लम है, यही दिशा ही हट गई है। और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फैमिली बर्डन को पूरा करने आते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे
कंपल्शंस में पढ़ते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे प्रेशर्स में पढ़ते हैं। अगर हम एनसीआरबी का क्राइम डेटा देखें, उसमें 2020 के लिए 12,526 स्टूडेंट सुसाइड्स हुई थी। 12,526 दोस्तों, तकरीबन भारत में हर 1000 स्टूडेंट्स में 12 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और 2021 के अगर फिगर्स देखे जाएं, 13,079, तो ये फिगर 12,000 से 13,000 बढ़ रही है फिगर। दैट मीन्स कि स्टूडेंट सुसाइड्स देश में बढ़ रही है। ये जो फिगर्स हैं, ये टीचर के लिए भी फिक्रमंद लम्हा है कि वो सोचे कि ऐसा क्यों। स्कूल की कंपल्शंस मान लेते हैं, एक पीयर प्रेशर है, एक फैमिली कंपल्शन है, एक पेरेंटल प्रेशर है, एक स्कूल का प्रेशर है, होमवर्क है जिसे हमने बहुत बड़ा बर्डन बना रखा है, बच्चे के बैग्स पे बैग वेट पे सवाल है, और ओवरवर्क का भी सवाल है। लेकिन स्टूडेंट्स सुसाइड्स कॉलेजेस में, डेडली डेडलाइंस ऑफ द असाइनमेंट्स, फैमिली प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, जो वेजेस और द एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन जो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते, और लास्टली जब यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, रिसर्च में आ जाते हैं, तो किस तरह उन्हें तंग किया जाता है, किस तरह उनकी ज़मीन तंग की जाती है, किस तरह उन्हें सुपरवाइजर्स, रिसर्च गाइड्स परेशान करते हैं, किस तरह वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किस तरह वो बिल्कुल ना अपने आप को खो देते हैं, और किस तरह डेडली डेडलाइंस उन्हें परेशान करती है, और किस तरह एक तरफ से बेरोज़गारी के साथ लड़ते हैं, दूसरी तरफ से डिग्रीज कंप्लीट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट सुसाइड्स। सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्कहाइम ने क्या कहा था? सुसाइड इज सुसाइड until it hits the collective conscious. Suicide is not suicide. तब तक सुसाइड नहीं है until it doesn't hit the collective conscience. लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, कब हमारा collective conscience जागेगा, कब हम 13,079 सुसाइड्स को सुसाइड्स नहीं मानेंगे। हर 1000 में 12 बच्चे जब भारत में सुसाइड्स करेंगे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर एजुकेशन सिस्टम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर टीचिंग। ये हर एक टीचर को जहन नशीन करना होगा, रियलाइज करना होगा, क्या मेरा बच्चा मेरी एरोगेंस की वजह से, मेरी जिद की वजह से, मेरी डेडली डेडलाइंस की वजह से परेशान तो नहीं है। आज भी हमें अपने क्लासरूम्स पे सोचना होगा, हमारे क्लासरूम में हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, उस पे भी खासा सोचने की ज़रूरत है। क्या स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर एंटरटेनमेंट क्रिएट कर पा रहा है क्लास में, या सिर्फ उन्होंने टेरर मचा रखा है? टीचर को टेरर नहीं मचाना चाहिए, टीचर को एक खौफजदा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसे अच्छा टीचर बहुत पहले कहते थे, जिन दिनों कॉर्पोरल पनिशमेंट का ज़माना था। आज के टीचर की जिम्मेदारी है वो क्लासरूम को पहले हैप्पी क्लासरूम बनाए। आज के टीचर का ये कॉल होना चाहिए, वो एक एंटरटेनिंग वे में पढ़ाए, वो टीचिंग के मेथड्स के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। तभी बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन से कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे, वो अपने कंप्यूटर और गूगल इंजन और बाकी सर्च इंजन से कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। आपकी टीचिंग तभी होगी जब उसमें वो इनोवेटिव, वो ओरिजिनलिटी, वो सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द स्टूडेंट, टू द स्कूल सिस्टम होगा। ये तो टीचर्स का पार्ट है। जहाँ तक टीचिंग लर्निंग माहौल की बात है, काफ़ी उसमें इंटरेक्शन की ज़रूरत है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन काफ़ी गैप है अभी भी स्कूल में विद इट्स इंटरफेस टू द सोसाइटी। स्कूल का कितना इंटरफेस है सोसाइटी पर, यह आज भी सोचने की ज़रूरत है, उसमें अभी भी कमी है। स्कूल्स ने, बहुत सारे स्कूल्स मैं देखता हूँ, स्पेशली बिग सिटी स्कूल्स, उन्होंने एक क्लोज सिस्टम सा क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे एक गेटेड सिस्टम है, जो
मतलब ना एक फोर्ट्रेस बन गए हैं कि एक पूरी अथॉरिटेरियन। मैं हमेशा कहता हूँ एकेडमिक्स इज नॉट एनी मिलिट्री एकेडमी। तो इसमें ना विश्राम सावधान सल्यूट्स नहीं होने चाहिए। इसमें फ्रीडम की ज़रूरत है, इसमें ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। इस क्रिएटिविटी तब पनपती है जब फ्रीडम और ऑटोनॉमी दी जाए। तो रिप्रेशन और रेगुलेशन से नहीं होगी। दैट्स वाई हम आज भी रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज भी क्वालिटी रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज भी इनोवेटिव टीचिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज हम लगातार एक फ्री माहौल के साथ, एक इनोवेटिव माहौल के साथ, एक एंटरटेनिंग वे के साथ, एक हैप्पी क्लासरूम सिस्टम के साथ एडवांस नहीं कर रहे हैं। पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पेंडेमिक ने आज के टीचर को बताया कि आपके जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स हैं वो काफ़ी नहीं है। आपको गूगल क्लासरूम पे आना पड़ा, आपको बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन उन पे आना पड़ा, टीचर्स को बहुत सीखना पड़ा। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर टीचर को, आज के टीचर को सस्टेन करना है, एग्जिस्ट करना है, अपनी आइडेंटिटी बचानी है, तो उसे लगातार सीखना होगा। अ टीचर कैन नॉट डिनाई कि साहब जी बहुत हुआ, अब मेरी एज इतनी हो गई है तो मैं 50 साल का हूं, अब मैं नया क्या सीखूं, आई एम सॉरी मैं नहीं सीख सकता। टीचर हैज़ टू लर्न। अगर एक टीचर अपनी लर्निंग से बच्चों को तो सिखाता है, लेकिन अगर खुद की लर्निंग से वो इनकार करता है, वो रेडी नहीं है, तो वो टीचर ही नहीं है। अगर वो खुद के लिए कांस्टेंट लर्निंग, रीडिंग में यकीन नहीं रखता है, तो वो टीचर नहीं बन सकता आज के दौर में। अगर वो टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं रखता है, तो वो टीचर नहीं बन सकता। अगर वो लगातार टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स का यूज़ नहीं सीख रहा है, तो वो टीचर नहीं बन सकता। क्योंकि सिर्फ थॉट्स को शेयर करने का ज़माना नहीं है दोस्तों। आपको इनोवेटिव बनने के साथ साथ, ओरिजिनलिटी और एविड रीडर होने के साथ साथ आपको एक टेक नो हाउ होना ज़रूरी है। आपको टेक नो हाउ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और रहा सवाल टीचर्स के इश्यूज़ का, ये तो हम बहुत दोष देते हैं सब टीचर्स को, इनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज भी खुसूसन प्राइवेट स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ, उनसे 10-10, 12-12 क्लासेस पढ़वाई जाती हैं, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, उनको वहाँ पे स्कूल में अवार्ड्स क्रिएट किए गए हैं कि उस टीचर को अवार्ड मिलेगा जिन्होंने एक भी लीव नहीं ली। आप लीव को स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, आप लीव को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। तो किसी भी स्कूल में देयर शुड नॉट बी एनी अवार्ड लाइक दिस जिसमें ये लिखा हो कि दिस बेस्ट टीचर अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू समवन फॉर नॉट टेकिंग ए सिंगल लीव। क्यों लीव क्यों नहीं ले सकता टीचर? टीचर इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी भी फैमिली है, उसको भी काम हो सकता है। टीचर्स का जो लीव है वो उनका अगर राइट नहीं तो एंटाइटलमेंट है। दे कैन यूज दिस एंटाइटलमेंट व्हेनेवर दे वांट। और प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूल्स ने हर जगह ना ऐसी लगाम कसी हुई है, ऐसा अनडेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। क्यों एक टीचर को बहुत ही कम लीव्स मिलती हैं? क्यों उनको 12 महीने की कम से कम 10 लीव्स तो दो। इस पे जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं, बॉडीज हैं, वो टीचर्स की लीव्स पे क्यों बात नहीं करती? वो एक रेगुलर 6 मंथली एनहांसमेंट, जैसे सरकारी में डीए बढ़ जाता है, वो प्राइवेट स्कूल्स में डीए की सतह पर क्यों 6 मंथली एनहांसमेंट की बात नहीं करते? क्यों टीचर्स की मिनिमम सैलरी 12,000 नहीं कर देते कम से कम? क्या एक टीचर 12,000 रुपये डिजर्व नहीं करता? 12 पीरियड और या 12 क्लासेस पढ़ाने के बाद मिनिमम मैं कह रहा हूँ, उसके बाद उसको अलाउंसेस दीजिए, उसके बाद उसे एचआरए दीजिए, उसके बाद उसे 6 महीने उसकी तनख्वाह बढ़ाइए। अच्छा, हम सभी लोग, सारी सोसाइटी, जिनके भी बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हम सब फी तो भरते हैं, वो बड़ी बड़ी रकमें भरते हैं, लेकिन हम कभी वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में नहीं सोचते दोस्तों। उन्हें क्या मिल रहा है? दे आर गेटिंग पीनट्स। They are literally ill paid and they are literally being paid peanuts.
अच्छा, अगर जरा सा भी रिजल्ट में इधर उधर आया, दे आर किक्ड आउट, दे आर फायर्ड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। क्या हर बार अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस कम है, क्या हर बार टीचर रिस्पॉन्सिबल है? ये कौन सा लॉजिक है? मैं भी एक क्लास में पढ़ा सकता हूँ, मान लीजिए मैंने लगन से पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, उसके बाद एक बच्चे की परफॉर्मेंस 5 बच्चों की परफॉर्मेंस में कम है, क्या वो मेरी गलती है? प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशंस हैं, टीचर्स जो फोरम्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें इन सवालों पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, सारे आज की जो ड्यूटीज़, राइट्स, वो हम सारे टीचर्स पे थोप देते हैं। अगर मैं बहुत सारी स्टेट्स की बात करूं तो टीचर्स को टीचिंग के अलावा सारे काम दिए गए हैं। सेंसस करानी है तो टीचर से कराओ, पंचायत का कुछ है साहब तो टीचर से कराओ, वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है तो टीचर से कराओ, इलेक्शन का कुछ मसला है तो टीचर से कराओ। क्यों कर रहे हैं टीचर? क्यों कराया जा रहा है? क्या फिर टीचर फोकस कहाँ कर पाएगा टीचिंग पे? फिर क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे बढ़ेगी जब आपने उनको तमाम उन झमेलों में फंसा रखा है कि दे आर क्रिएटिंग डेटा? हर सर्वे में टीचर, हर एक स्टेट के पास एक इनफ मशीनरी होती है, टीचर्स ही क्यों टारगेट हर बार की? ये भी टीचर करेंगे, वैक्सीनेशन भी टीचर करेंगे, पंचायत का भी टीचर करेंगे, इलेक्शन का भी टीचर करेंगे और सेंसस का भी टीचर करेंगे। कब तक? क्या इससे टीचिंग कंप्रोमाइज नहीं होती? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एज वेल। टीचर्स डे पे बहुत सारी फिलॉसफीज आपको सुनने को मिलेंगी। हम यहाँ फिलॉसफी नहीं कह रहे हैं, सिंपल प्रेसिंग क्वेश्चंस जो कॉमन मैन फील करता है एक टीचर को लेकर, जो एक टीचर, एक कमजोर टीचर जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, जो वो फील करता है अपने मन के अंदर, और जिसे मैं कहता हूं कि टीचिंग एज अ लॉस्ट ट्रेडिशन, खत्म हो गया है वो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, क्योंकि सोसाइटी ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू ब्लैक शीप्स। अगर किसी टीचर के बारे में कोई एलिगेशन लगा या प्रूव हुआ, चाहे करप्शन चार्जेस लगे, चाहे हरासमेंट चार्जेस लगे, लेकिन बाकी सारी सोसाइटी, बाकी सारी टीचर कम्युनिटी इन इटसेल्फ मेलाइन की जाती है। टीचर्स की इज्जत नहीं हो रही है समाज में। आपने जब टीचर का वैल्यू ही इतना गिरा दिया है तो कौन करेगा इज्जत? देयरफॉर यहाँ दोनों सवाल हैं। सोसाइटी को भी सोचना है कि दे नीड टू वैल्यू टीचर्स। ये जो आजकल के ज़माने में, न्यू रिचेस के ज़माने में, जिनको नया नया पैसा मिला है, उनके ज़माने में टीचर को बिल्कुल ना हकीर समझा जाता है, उसकी कोई औकात नहीं हो जैसे। अच्छा, और जहाँ तक बात है वेजेस की, उस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। सरकारी में एक और प्रॉब्लम है। सरकारी टीचर्स को पूरे देश भर में, मैं अपने यूटी की बात अगर करूं, पूरा मेलाइन किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं करते, जैसे वो कोई काम नहीं करते, जैसे वो कुछ नहीं पढ़ाते, जबकि वो मेहनत से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से देते हैं। लेकिन वही एक बन गया है एक जनरलाइजेशन। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क ये है कि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते और प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। ये मिथ है। मैं जानता हूं ऐसे टीचर्स को, वो मेरे टीचर रहे हैं, जो बहुत ही डेडिकेशन से तब भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, और अच्छे से गरीब बच्चे को अटेंड करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। ऐसे टीचर्स हैं दोस्तों। देयरफॉर इस स्टीरियोटाइप को खत्म करने की जरूरत है कि सरकारी और प्राइवेट, और इक्वली फॉर प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट टीचर जो है वो उसको भी उतना हकीर मत समझिए। प्राइवेट टीचर है, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पता है, लेकिन है तो टीचर। उसकी भी वही अजमत होनी चाहिए जो एक बड़े टीचर की है। मैं समझता हूं सारे टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक, इवन वाइस चांसलर टीचर हैं सारे। बुनियादी तौर पे जो मैंडेट है वो क्या है? टीचिंग। तो सारे टीचर हैं। इसमें जबरदस्ती का क्लास सिस्टम
और स्टेटस सिंबल क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। टीचिंग, दैट्स वाई नाउ इज अ लॉस्ट ट्रेडिशन, बिकॉज लोगों ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, और टीचर्स ने भी खुद इस प्रोफेशन में बहुत सारी गलतियां की और अपने आप को, जिसे कहते हैं ना सेल्फ वर्थ, उन्होंने खुद अपनी सेल्फ वर्थ खोई है। वो खुद अपने आप को कुछ नहीं समझते। उन्हें खुद अपनी वैल्यू, अपने आप को वैल्यू देनी होगी, अपने स्कूल को वैल्यू देनी होगी, अपने इंस्टीट्यूशन को वैल्यू देनी होगी, टीचिंग एज एन इंस्टीट्यूशन को वैल्यू देनी होगी, तभी तो आपको समाज से वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों, जो एज आई सेड टेक्नोलॉजी का जो शिफ्ट है, लगातार हर एक टीचर की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को ना छोड़े। वो जो मॉडर्निटी का जो चैलेंज है वो इसमें फिट बैठे, वो रोज़ सीखें, वो अपने बच्चों से सीखें। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके बच्चे बड़े टेक नो हाउ जिनका अच्छा होता है, नई जनरेशन्स का है अच्छा नो हाउ, बिकॉज वो उसी ज़माने में पैदा हुए जब स्मार्टफोन्स आए थे, एटलीस्ट फोन्स आए थे, कंप्यूटर आया था। तो ज़रूरत है हर एक छोटे बड़े टीचर को रोज़ पढ़ने की, रोज़ सीखने की। मैं कहता हूँ कि अगर एक टीचर अपडेटेड नहीं है एज फार एज नॉलेज इज़ कंसर्न, सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, तब तक तो बेकार है उसका टीचर होना। और दोस्तों, एक और बात, टीचर चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो या नैनो टेक्नोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का हो या फिज़िक्स का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, हर एक टीचर को इंफॉर्मेशन के हिसाब से बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। ज़माने में क्या हो रहा है उस पर अपडेट रहना पड़ेगा, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर अपडेट रहना पड़ेगा। वो सिर्फ इस बात पे जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं जी अगर मुझे कुछ भी नहीं पता सिवाय अपने सब्जेक्ट के। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि टुडेज टीचर हैज़ टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। मास्टर उसमें जो जिसका वो सब्जेक्ट है, जो उनका डिसिप्लिन है, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स उसे रखना पड़ेगा नो हाउ। और टीचिंग को, खुदारा टीचर्स को कह रहा हूँ, पावर रिलेशन ना बनाए, और टीचिंग को पूरा हार्ड कोर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ना बनाए। टीचिंग इसके लिए बना ही नहीं है। और पहली टीचिंग से आज की टीचिंग में फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं बनना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है बच्चों को, आपको ये देखना है कि मैं फ्यूचर संवारने जा रहा हूँ। आपको आपका तजुर्बा है मार्केट को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, बेरोज़गारी हाईएस्ट हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए मैं अपनी क्लास में बच्चे को किस तरह ओरिएंट करूँ। मैं उसे सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान ना दूँ, बल्कि मैं उससे सिविल सर्विसेज के लिए आमादा करूँ। मैं कोई भी जो बच्चा है, मैं बच्चे को मोटिवेट करूँ इस तरीके से कि वो कल के जॉब मार्केट में फिट हो जाए, कल को सुसाइड ना करे घर में लटक कर एक सब्जेक्ट में डिग्री करके, बल्कि